दोस्तों, पूर्वी सरहद से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरे देश में हैकंप मचा दिया है। सीमा पर हालात अचानक इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि दिल्ली से लेकर ढाका तक लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीती जो वायदा उठाकर जिस तरह सरहद पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई, उसके बाद बीएसएफ ने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया है जिसकी गूंज अब पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर बड़े स्तर पर घेराबंदी, धरपकड़ और पूछताछ का अभियान लगातार जारी है और कई बड़े खुलासों की आशंका जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब केंद्र सरकार भी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है और पूर्वी सीमा पर हालात पल पल बदलते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जब से बीती 25 मई को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ है, तब से बांग्लादेश पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। बॉर्डर पर हमारी फेंसिंग की रफ्तार को देखकर विरोधी खेमे की नींद उखी हुई थी, लेकिन आज सुबह सुबह बॉर्डर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल कल रात से ही सीमांत इलाकों में मौसम बहुत ज्यादा खराब था। तेज आंधी, तूफान और भयंकर बारिश का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश की सेना और वहां के उपद्रवी स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बहुत ही दुस्साहसिक और नापाक साजिश को अंजाम दे दिया। इन लोगों ने भारत की सीमा सुरक्षा को भेदने की कोशिश करते हुए लगभग 80 किलोमीटर लंबी कंटीले तारों की फेंसिंग को उखाड़ कर फेंक दिया और भारत की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। दुश्मनों को लगा था कि खराब मौसम के अंधेरे में वे इस हरकत को अंजाम देकर साफ बच निकलेंगे, लेकिन वो भूल गए कि सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान कभी सोते नहीं हैं। जैसे ही इस भारी नुकसान और फेंसिंग उखाटे जाने की भनक हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को लगी, वैसे ही ऑन द स्पॉट एक ऐसा कहा और अभूतपूर्व एक्शन लिया गया जिसकी कल्पना भी ढाका ने नहीं की होगी। बीएसएफ के जांबाजों ने बिना एक पल गंवाए अलग अलग संवेदनशील जगहों पर तगही घेराबंदी की और इस नापाक साजिश में शामिल 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को सरहद से सीधे उठाकर भारतीय सीमा के भीतर ले आई। इस समय इन सभी 38 उपद्रवियों को हिरासत में रखकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपने खास अंदाज में उनकी जबरदस्त तरीके से सेवा पानी कर रही हैं और उनसे पल पल का राज उगलवाया जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी कल ही यह सनसनीखेज खबर आई थी कि बकरीद की नमाज के ठीक बाद बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथियों और उपद्रवी तत्वों ने भारत को सबक सिखाने की खुली धमकी दी थी। उस भकाऊ बयान के ठीक बाद ही बीती रात इस सोची समझी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन भारत ने इस बार सहने के बजाय सीधे प्रहार करने की नीति अपनाई। बीएसएफ ने न केवल घुसपैठ की कोशिश कर दिया था और अभी करने वाले 38 से अधिक उपद्रवियों को दबोचा, बल्कि कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस घेराबंदी में बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी के जवानों को भी तगड़ा सबक सिखाया गया है। इस ऑन दी स्पॉट एक्शन के बाद सीमा पर तनाव इस कदर बढ़ गया है कि बांग्लादेश की तारीख रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वहां आनन फानन में एक बेहद हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, लेकिन कहानी सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इस समय दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भी बड़ी हलचल है। भारत में भी एक बेहद गोपनीय और उच्च स्तरीय बैठक चल रही है जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं। ये सभी दिग्गज पल पल के जमीनी हालात की समीक्षा कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले की ब्रीफिंग दे रहे हैं। आखिर खराब मौसम में बांग्लादेश ने इतनी बीएसएफ की गिरफ्त में आए उन 38 उपद्रवियों से पूछताछ में कौन से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और दिल्ली की इस महा बैठक के बाद अब पूर्वी कमान बांग्लादेश को कैसा ऐतिहासिक सबक सिखाने की तैयारी में है। आज की इस बेहद सनसनीखेज और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट में हम सरहद के इस महातनाव की 11 कनवी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। अगर आप भी 80 किलोमीटर की फेंसिंग तोड़ने वालों को उनके घर में घुसकर दबोचने वाले बीएसएफ के जांबाज जवानों के इस कहे एक्शन का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद वीर जवान लिखना मत भूलिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं कि कल रात सरहद पर आखिर हुआ क्या था। तो दोस्तों, अब इस पूरी घटना की जमीनी हकीकत और क्रोनोलॉजी को जरा गहराई से समझते हैं। यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सोची समझी रणनीतिक साजिश दिखाई देती है। ग्राउंड जीरो से जो पुख्ता खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कल रात सीमांत इलाकों में कुदरत का मिजाज बेहद खराब था। तेज आंधी, तूफान, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। विजिबिलिटी न के बराबर थी। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में सरहद पर गश्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बस इसी खराब मौसम और घने अंधेरे को बांग्लादेशी सेना के कुछ रणनीतिकारों और वहां के सैकड़ों उग्रवादी स्थानीय लोगों ने एक बड़े मौके के रूप में देखा। ये लोग पूरी तैयारी के साथ हथौड़े,
कट्टर और भारी औजार लेकर भारतीय सीमा की तरफ बढ़े। एक सोची समझी साजिश के तहत भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए इन उपद्रवियों ने लगभग 80 किलोमीटर के दायरे में लगी कंटीले तारों की फेंसिंग को निशाना बनाया। इन लोगों ने न सिर्फ तारों को काटा बल्कि कई जगहों पर पूरी की पूरी फेंसिंग को उखाड़ कर फेंक दिया, ताकि भारतीय मुख्य भूमि में घुसपैठ के लिए एक परमानेंट और बड़ा रास्ता तैयार किया जा सके। इस हरकत से भारत की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस पूरी क्रोनोलॉजी का सबसे सनसनीखेज पहलू इसका टाइमिंग है। आपको याद होगा कि अभी कल ही यह पुख्ता जानकारी सामने आई थी कि बकरीद की नमाज खत्म होने के तुरंत बाद बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठनों और असामाजिक तत्वों ने भारतीय सुरक्षा बलों को देख लेने और भारत को उसकी फेंसिंग का मजा चखाने की खुली धमकी दी थी। उस भड़काऊ बयानबाजी के ठीक 24 घंटे के भीतर ही इस सुनियोजित वारदात को अंजाम दे दिया गया। इससे यह साफ हो जाता है कि इस 80 किलोमीटर की फेंसिंग को नष्ट करने के पीछे सरहद पार के ऊंचे हुक्मरानों और उपद्रवियों की एक बड़ी मिलीभगत थी। उन्हें लगा था कि मौसम का एक साल तो आदरी के बाद पर बरसार दो लोकर के पीछे और गड़ने वाले संदेश में किलोमीटर से उपद्रवियों की दरने के बाद बार डाला करेगा। उन्हें दो कार के बाद बार डाला के बाद राधा के बाद बार डाला के बाद उनके बाद अंजाम को लेकर किलोमीटर के बाद बार डाला के बाद बार डाला के बाद और 200 पर बार डाला के बाद बार डाला के बार डाला के बाद और दो कार के बाद अंजाम को एक करने के बाद बड़ी ताला करेगा। उन्हें लगा था कि बार डाला के बाद डाला के बाद डाला के बाद बार डाला के बाद और 200 पर बार बहाना बनाकर वे भारत को एक बड़ा रणनीतिक घाव दे देंगे। लेकिन वे भूल गए कि भारत की सुरक्षा का जिम्मा इस समय जिन हाथों में है वे पलक झपकते ही पूरा भूगोल बदलने का मादा रखते हैं। जैसे ही फेंसिंग के सेंसर टूटे और हमारे अलर्ट कमांडरों को इस भारी नुकसान की भनक लगी, वैसे ही सरहद पर तैनात बीएसएफ की टुकड़ियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी को बिल्कुल नहीं थी। हमारे जांबाज जवानों ने बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए खराब मौसम की परवाह किए बिना अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स पर एक साथ घेराबंदी कर दी। बीएसएफ के कमांडो पूरी कड़कड़ाती मुस्तैदी के साथ उन रास्तों पर फैल गए जहां से ये उपद्रवी फेंसिंग उखाड़कर वापस भागने की फिराक में थे। इस बेहद आक्रामक और ऑन द स्पॉट एक्शन का नतीजा यह हुआ कि भारतीय जवानों ने घुसपैठ और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले 38 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों और उपद्रवियों को मौके पर ही चारों तरफ से दबोच लिया। हमारे जांबाज इन सभी 38 उपद्रवियों को रंगे हाथों पकड़कर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए और उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। खबरें तो यह भी हैं कि इस पूरी घेराबंदी के दौरान जब बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी के जवानों ने भारतीय सुरक्षा बलों को रोकने या डराने की कोशिश की तो बीएसएफ ने उन्हें भी सीधे और बेहद कड़े शब्दों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस समय इन सभी 38 उपद्रवियों को एक बेहद सुरक्षित मिलिट्री बेस पर हिरासत में रखा गया है, जहां हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने बेहद खास और पारंपरिक अंदाज में उनकी जबरदस्त सेवा पानी कर रही हैं। उनसे पल पल की पूछताछ की जा रही है कि इस 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को तोड़ने का असली मास्टरमाइंड कौन था, उन्हें ढाका से क्या निर्देश मिले थे और बकरीद के बाद इस बड़े बवाल को खड़ा करने के पीछे उनका असली मकसद क्या था। इस कड़े प्रहार ने सरहद पार के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। तो दोस्तों, ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ का यह प्रचंड एक्शन और 38 उपद्रवियों को भारतीय सीमा के भीतर उठाए जाने की खबर जैसे ही सरहद पार पहुंची, वैसे ही बांग्लादेश के पूरे सैन्य और राजनीतिक गलियारों में भयंकर भूकंप आ गया। 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को नष्ट करके भारत को बैकफुट पर धकेलने का जो ख्वाब विरोधी खेमे ने देखा था, वह कुछ ही घंटों में उनके लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सिरदर्द बन गया। जमीनी सूत्रों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया से आ रही खबरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इस अभूतपूर्व कार्रवाई के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। वहां के शीर्ष नेता तारिक रहमान के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आनन फानन में ढाका के मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बांग्लादेशी सेना के आला जनरलों, खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया गया है। बांग्लादेश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि वे भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे करें। उनके सुरक्षा विश्लेषकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो भारत अब तक फ्लैग मीटिंग और कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए सीमांत विवादों को सुलझाता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे ऑन द स्पॉट डिटेंशन की नीति क्यों अपना ली। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारे अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के रणनीतिक गलियारों में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बेहद उच्च स्तरीय आपात बैठक चल रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।
इस महाबैठक की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद हैं। देश के ये चारों सबसे बड़े रणनीतिकार पल पल बदलते जमीनी हालात की खुद समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो एनआईए और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुखों से मिली लाइव इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। अजीत डोभाल सरहद की सुरक्षा व्यवस्था और बीएसएफ की अगली रणनीतिक पोजीशनिंग का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने वाले कूटनीतिक कदमों की रूपरेखा तय कर रहे हैं, ताकि बांग्लादेश या उसका कोई मददगार देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की जरूरत न कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो सेना बीएसएफ को तुरंत बैकअप दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है। पीएम मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत अब किसी भी तरह के रक्षात्मक रुख में नहीं रहेगा। जब तक सरहद पर 80 किलोमीटर की फेंसिंग का काम दोबारा पूरी रफ्तार से पूरा नहीं हो जाता और जब तक बकरीद के नाम पर धमकी देने वाले कट्टरपंथियों की कमर नहीं टूट जाती, तब तक भारत का यह आक्रामक अभियान रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, बीएसएफ की हिरासत में मौजूद उन 38 उपद्रवियों से जब हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की, तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए जिसने इस पूरे विवाद के पीछे की गहरी साजिश की परतों को खोल कर रख दिया है। यह पूछताछ किसी साधारण घुसपैठ के मामले की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा को सीधे चुनौती देने वाले एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब करने वाली साबित हुई है। खुफिया सूत्रों से छनकर आ रही जानकारियों के मुताबिक पकड़े गए उपद्रवियों ने कबूल किया है कि 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को निशाना बनाने का आदेश उन्हें स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि सीमा पार बैठे कुछ बड़े रसूखदार आकाओं और असामाजिक संगठनों से मिला था। उन्हें साफ निर्देश दिए गए थे कि खराब मौसम का पूरा फायदा उठाकर भारत की सुरक्षा दीवार को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि उसे दोबारा ठीक करने में महीनों का वक्त लग जाए। साजिश का असली मकसद भारतीय सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा करना और अवैध गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार करना था। लेकिन बीएसएफ के ऑन द स्पॉट रणनीतिक एक्शन ने इस पूरे प्लान को पूरी तरह से पंचर कर दिया। इस बड़े खुलासे के बाद नई दिल्ली ने कूटनीतिक स्तर पर भी अपने तेवर बेहद कड़े कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के जरिए बांग्लादेश प्रशासन को एक बेहद सख्त और दो टूक संदेश भेजवाया गया है। भारत ने साफ कह दिया है कि सरहद पर किसी भी तरह की अराजकता या भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली का यह कड़ा संदेश साफ करता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और अच्छे संबंध तो चाहता है, लेकिन देश की संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर हम इस पूरी घटना का एक व्यापक सामरिक और रणनीतिक विश्लेषण करें तो यह साफ हो जाता है कि पूर्वी सरहद पर भारत की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आ चुका है। अब तक विरोधी ताकतें यह सोचती थीं कि खराब मौसम या भौगोलिक चुनौतियों का फायदा उठाकर वह भारत को कूटनीतिक दबाव में ले आएंगी, लेकिन इस बार बीएसएफ और भारतीय सेना के संयुक्त तालमेल ने उनके सारे पुराने ढर्रे को बदल कर रख दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब सीमा पर केवल टूटी हुई फेंसिंग को दोबारा जोड़ने का काम ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पूरे 80 किलोमीटर के पैच को एक अभेद्य किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीएसएफ इस इलाके में एंटी फेंसिंग और अत्याधुनिक सेंसर ग्रिड को तैनात कर रही है, जिसे काटना या उखाड़ना लगभग नामुमकिन होगा। इसके साथ ही दिल्ली की महाबैठक के बाद यह भी तय किया गया है कि सीमांत क्षेत्रों में गश्त यानी पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी को दोगुना किया जाएगा और किसी भी संदिग्ध हलचल पर बिना किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हिंदुस्तान के नए चक्रव्यूह ने सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। दोस्तों, खराब मौसम का फायदा उठाकर भारत की 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को उखाड़ने वाले उपद्रवियों के खिलाफ बीएसएफ और भारतीय सेना के इस प्रचंड और कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में दिल्ली में बैठी इस हाई लेवल कोर टीम का यह फैसला बांग्लादेश को हमेशा के लिए शांत कर देगा? दोस्तों, पूर्वी सरहद से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरे सुरक्षा तंत्र में हलचल मचा दी है। बीती रात जिस 80 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, अब उसी इलाके से ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरे मामले को सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, बल्कि एक बेहद गहरी और सुनियोजित रणनीतिक साजिश बना दिया है।
दिल्ली से लेकर कोलकाता और अगरतला तक सुरक्षा एजेंसियां लगातार हाई अलर्ट मोड में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यह मामला केवल फेंसिंग तोड़ने या घुसपैठ की कोशिश तक सीमित नहीं रह गया है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा था जिसका मकसद केवल सीमा पर तनाव बढ़ाना नहीं बल्कि पूर्वी भारत के कई संवेदनशील इलाकों में अस्थिरता फैलाना था। यही वजह है कि बीएसएफ, खुफिया एजेंसियों और सेना की संयुक्त टीमों ने अब सरहद से सटे कई इलाकों में एक साथ बेहद गोपनीय ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए 38 उपद्रवियों से लगातार हो रही पूछताछ में कुछ ऐसे नाम और लोकेशन सामने आए हैं जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कुछ संदिग्धों ने सीमा पार मौजूद ऐसे ठिकानों की जानकारी दी है जहां पिछले कई महीनों से लगातार भी जुटाई जा रही थी। इन ठिकानों पर रात के अंधेरे में लोगों को इकट्ठा किया जाता था और उन्हें भारतीय फेंसिंग के कमजोर हिस्सों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को नक्शे और डिजिटल लोकेशन भी मुहैया कराए गए थे ताकि खराब मौसम का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में एक साथ हरकत की जा सके। एजेंसियों को शक है कि यह पूरा नेटवर्क केवल स्थानीय स्तर का नहीं बल्कि इसके तार कई बड़े संगठित समूहों से जुड़े हो सकते हैं। इसी वजह से अब जांच का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है और दिल्ली से विशेष तकनीकी टीमें भी पूर्वी सीमा पर भेज दी गई हैं। सबसे ज्यादा सनसनी उस समय फैली जब देर रात दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने सीमा से सटे कई संवेदनशील सेक्टरों में अतिरिक्त फोर्स तैनात करने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में बीएसएफ की विशेष क्विक रिस्पांस यूनिट्स को सक्रिय कर दिया गया है जिन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर बिना देरी तुरंत जवाबी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीमा के पास से ड्रोन सर्विलांस को भी कई गुना बढ़ा दिया गया है। रात भर आसमान में निगरानी ड्रोन घूमते रहे और हर कार्रवाई के आदेश कर दिया गया है। छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखी गई। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फेंसिंग तोड़ने की यह कोशिश एक तरह का टेस्ट ऑपरेशन भी हो सकता था जिसके जरिए भारत की प्रतिक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था को परखा जा रहा था। लेकिन बीएसएफ के आक्रामक जवाब ने पूरे खेल को उल्टा कर दिया। इस बीच सरहद से एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने बांग्लादेशी प्रशासन की बेचैनी और बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने सीमा के कुछ बेहद संवेदनशील इलाकों में नई तकनीक वाली स्मार्ट फेंसिंग लगाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। यह वही तकनीक है जिसमें सेंसर, मोशन डिटेक्टर और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम एक साथ काम करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति फेंसिंग के आसपास संदिग्ध गतिविधि करेगा, नजदीकी पोस्ट पर तुरंत अलार्म पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पूरी परियोजना को अब सामान्य प्रक्रिया के बजाय मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। दिल्ली से साफ संदेश दिया गया है कि अब पूर्वी सीमा पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और हर उकसावे का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। उधर ढाका के भीतर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वहां की सरकार पर भारी दबाव बढ़ चुका है। सीमा पर हुई इस घटना के बाद विपक्षी गुट भी सरकार को घेरने में जुट गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीएसएफ की कार्रवाई के बाद सीमा पार बैठे उन समूहों में डर फैल गया है जो अब तक यह मानकर चल रहे थे कि भारत केवल चेतावनी देकर मामला शांत कर देगा। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। खबर है कि कई संदिग्ध ठिकानों को रातों रात खाली करवा दिया गया है और कुछ स्थानीय नेटवर्क अचानक गायब हो गए हैं। भारतीय एजेंसियां अब इस पूरे घटनाक्रम को केवल सीमा विवाद नहीं बल्कि एक बद से सुरक्षा ऑपरेशन के रूप में देख रही हैं। दिल्ली में बैठी रणनीतिक टीम अब अगले कदमों पर बेहद तेजी से काम कर रही है। सूत्रों का दावा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पूर्वी सेक्टर की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए कुछ बेहद कठोर निर्देश जारी किए हैं। सीमावर्ती इलाकों में मौजूद सभी पोस्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है और रात के समय अतिरिक्त पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, अब स्थानीय स्तर पर खुफिया नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि सीमा पार से आने वाली हर छोटी बड़ी जानकारी तुरंत एजेंसियों तक पहुंच सके। कई इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए विशेष सिविल इंटेलिजेंस यूनिट्स को भी एक्टिव कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी चिंता उस इनपुट को लेकर बढ़ी है जिसमें दावा किया गया है कि कुछ कट्टरपंथी समूह आने वाले दिनों में फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से कई सीमावर्ती जिलों में प्रशासन को भी सतर्क कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर जारी है। कई इलाकों में देर रात तक तलाशी अभियान चलाए गए और संदिग्ध गतिविधियों पर कहीं नजर रखी गई। सूत्रों के मुताबिक कुछ जगहों पर ऐसे लोगों की पहचान भी की गई है जिनके सीमा पार मौजूद समूहों से संपर्क होने के संकेत मिले हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा करने से बच रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले के बाद भारत की सीमा सुरक्षा नीति में जिस बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं उसने विरोधी खेमे की चिंता कई गुना बढ़ा दी है।
पहले जहां सीमा पर किसी भी विवाद के बाद लंबी बातचीत और फ्लैग मीटिंग्स का इंतजार किया जाता था, वहीं अब बीएसएफ को ज्यादा आक्रामक और तुरंत जवाबी कार्रवाई की रणनीति पर काम करने के संकेत दिए गए हैं। यही वजह है कि सीमा पार बैठे कई नेटवर्क अब पूरी तरह बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इतनी बड़ी रणनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दे देगी। उधर सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क्स पर भी इस पूरे मामले को लेकर भारी हलचल देखी जा रही है। कई वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें सीमा के पास भारी सुरक्षा तैनाती और लगातार गश्त दिखाई दे रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही हैं, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि पूर्वी सीमा पर हालात सामान्य नहीं हैं। कई इलाकों में आम लोगों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही है और संवेदनशील पॉइंट्स के आसपास अतिरिक्त चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को कुछ डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स भी मिले हैं, जिनकी अब फॉरेंसिक जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि पूरी योजना को काफी पहले से तैयार किया जा रहा था। मौसम खराब होने का इंतजार किया गया और फिर एक साथ कई जगहों पर हरकत करने की योजना बनाई गई, ताकि भारतीय सुरक्षा बलों पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन बीएसएफ की त्वरित कार्रवाई ने कहरे के पूरे ऑपरेशन को बीच में ही ध्वस्त कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह पूरा मामला यहीं शांत हो जाएगा, या आने वाले दिनों में पूर्वी सीमा पर और भी बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह दिल्ली लगातार हाई लेवल बैठकों में जुटी हुई है और जिस तेजी से सीमा पर सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत इस बार कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। सूत्रों का दावा है कि आने वाले दिनों में सीमा पर कई और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिनका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति पर दिखाई देगा। दोस्तों, पूर्वी सीमा पर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, वह आने वाले दिनों में कई बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। बीएसएफ और भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। दिल्ली लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सीमा पार बैठे नेटवर्क अब खुद को घिरता हुआ महसूस कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यही वह समय है जब विरोधी तत्व दोबारा हरकत करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस बार सरहद पर तैनात जवान भी पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं और साफ संदेश दिया जा चुका है कि भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की किसी भी कोशिश का जवाब पहले से कहीं ज्यादा कड़ा और निर्णायक होगा। स्पष्ट करते हुए यह साफ कर दिया है कि अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए देश के अंदर कोई भी जगह नहीं है। उन्हें कोने कोने से एक एक कर बाहर न सिर्फ निकाला जा रहा है, बल्कि भारत इसके साथ ही उन्हें वापस भेजने की तैयारी भी कर चुका है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में जो सबसे अहम खबर है, अब वह 8 गांवों को लेकर सामने आई थी। यह 8 गांव से शुरू हुई खबर अब 12 गांव तक बढ़ चुकी है। यानी कि अब भारत के कब्जे में 8 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 12 गांव बीएसएफ की ताकत और भारत की इस कूटनीतिक रणनीति के जरिए सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो वहीं अब मामला सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा है। हालात बढ़ते बढ़ते अब चिकन नेक पर पहुंच चुके हैं। दरअसल भारत जब भी बांग्लादेश के ऊपर किसी भी बड़े एक्शन को लेकर कार्रवाई करता है, तो बांग्लादेश सीधे चिकन नेक का डर भारत को दिखाना शुरू कर देता है। और यही हुआ इस बार भी पिछले 48 घंटे में। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दिशा और रणनीति बदल दी है। अब तक सिर्फ यह माना जा रहा था कि भारत 12 गांव तक अपना कंट्रोल स्थापित कर रहा है और इसी के लिए भारत पूरी कूटनीतिक और राजनीतिक चाल चल रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है, उसने न सिर्फ बॉर्डर पर रणनीति बदल दी है, बल्कि चिकन नेक पर भी हालात इस वक्त बदल चुके हैं। रातों रात हुई इस घटना ने न सिर्फ बांग्लादेश की राजधानी ढाका को हिलाकर रख दिया है, बल्कि इसकी आवाज चीन की राजधानी बीजिंग और इस्लामाबाद तक गूंज चुकी है। दरअसल भारत ने अब रातों रात एक ऐसा एक्शन लिया है जिसके चलते 20 से 22 किलोमीटर तक सिमटता भारत का वह सबसे कमजोर क्षेत्र, जहां से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ा जाता है, अब उसकी चौड़ाई बढ़ चुकी है। चौड़ाई 22 से बढ़कर लगभग 42 किलोमीटर तक पहुंच रही है और यह बात पूरी दुनिया को चौंका रही है। दरअसल भारत ने चिकन नेक से सटे हुए लगभग 3 डिवीजन, जो बांग्लादेश के सबसे अहम डिवीजन माने जाते हैं और जिस जगह पर बांग्लादेश सीमा पर बटालियन को हमेशा एक्टिव करके रखता है भारत को कंट्रोल करने के लिए, उस जगह पर भारत ने अपनी बीएसएफ और अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत बड़ा मूवमेंट किया है। और यह मूवमेंट न सिर्फ भारत को ताकत दे रहा है, बल्कि इसके साथ ही भारत को काफी ज्यादा मात्रा में क्षेत्र भी मिल चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या भारत बांग्लादेश के क्षेत्रफल पर कब्जा कर रहा है? क्या ऐसी स्थिति में बांग्लादेश और भारत के बीच में तनाव बढ़ रहा है? तो जवाब है जी हां, तनाव तो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन भारत बांग्लादेश के किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र को वापस हासिल कर रहा है। असल में यह क्षेत्र जिन पर बांग्लादेश अब तक दावा करता रहा था,
यह क्षेत्र कहीं और नहीं बल्कि भारत के ही थे, लेकिन यहां पर बांग्लादेश की आबादी के रहने की वजह से बांग्लादेश हमेशा से इस पर अपना दावा ठोक रहा था और चलते इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वह बांग्लादेश बॉर्डर पर बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर एक तरफ तो घुसपैठियों की कतार लग चुकी है, भीड़ और जमावड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बांग्लादेश ने खुद अपने ही लोगों को अपने देश में लेने से इनकार कर दिया है, और दूसरी तरफ भारत की तरफ से उठाया गया यह कदम पूरी दुनिया को चौंका रहा है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए थे कि चिकन नेक को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? क्या यह कोई पिताजी की भूमि है? क्या यह भारत की भूमि नहीं है? कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। दोस्तों, 20 मई को पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित शुभेंदु सरकार ने भारत के सबसे संवेदनशील और संकरे जमीनी हिस्से यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक ऐसा अभूतपूर्व और फौलादी फैसला लिया था जिसने देश की सुरक्षा का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत पूरे चिकन नेक की सुरक्षा कमान सीधे केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय सेना के हाथों में सौंप दी गई। इसका सीधा और साफ मतलब था कि अब इस बेहद नाजुक सरहद पर सिर्फ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की रूटीन पेट्रोलिंग नहीं होगी, बल्कि भारतीय सेना की घातक टुकड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियां अपनी संप्रभुता का परचम लहराएंगी। लेकिन असली सस्पेंस और चौंकाने वाली खबर तो इस फैसले के ठीक 2 दिन बाद निकलकर सामने आ रही है, जिसने पूरे बांग्लादेश में मातम फैला दिया है। रक्षा गलियारों से मिल रही बेहद पुख्ता और सनसनीखेज खबरों के अनुसार कमान संभालते ही भारतीय सेना ने मात्र 48 घंटों के भीतर एक ऐसा अकल्पनीय कमाल कर दिखाया है जिसकी कल्पना सीमा पर किसी ने नहीं की थी। भारतीय सेना ने रणनीतिक मोर्चाबंदी करते हुए चिकन नेक की चौड़ाई को 22 किलोमीटर से बढ़ाकर तकरीबन 42 किलोमीटर तक विस्तृत कर दिया है। इस रणनीतिक घेराबंदी के बाद सरहद पर भारतीय सेना और बांग्लादेश की सेना के बीच भारी तनाव साफ देखा जा सकता है। कल तक जो विदेशी तत्व और सीमा पार के कट्टरपंथी भारत के आंतरिक प्रशासनिक फैसलों को लेकर पानी पीकर कोस रहे थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक गुप्त और कड़े आदेश ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी है। अब पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगा है कि आखिर बांग्लादेश की हुकूमत और वहां के चरमपंथी तत्व बंगाल में राष्ट्रभक्त सरकार बनने से इतने ज्यादा खौफजदा और परेशान क्यों थे। उन्हें इस बात का अंदेशा बहुत पहले से था कि जैसे ही बंगाल की सत्ता में देशभक्त ताकतों की वापसी होगी, वैसे ही न सिर्फ अवैध घुसपैठियों के डंकी रूट बंद होंगे, बल्कि सरहद पर भी भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा बड़ा और आक्रामक कदम उठाएगा जो सीधे उनके मंसूबों को तबाह कर देगा। आज उनके उसी पुराने डर पर शुभेंदु सरकार और मोदी सरकार की जुगलबंदी बिल्कुल खरी उतरी है। आखिर भारतीय सेना ने बिना एक भी गोली चलाए रातों रात चिकन नेक के भूगोल को कैसे बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के उस आदेश में ऐसा क्या था जिसने सीमा पार की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? और इस 42 किलोमीटर के नए सैन्य सुरक्षा कवच के बाद भारत के खिलाफ रची जा रही कौन सी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हमेशा के लिए दफन हो गई है? आज की इस बेहद खोजी और राष्ट्रहित से जुड़ी विशेष रिपोर्ट में हम आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इस नए नक्शे की 11 जमीनी और सामरिक सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, भारतीय सेना के इस अदम्य साहस और देश की अखंडता के लिए उठाए गए इस महाकदम के सम्मान में वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए इस बड़े कूटनीतिक और सैन्य खुलासे की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, इस कूटनीतिक और सैन्य हलचल को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे प्यारे चिकन नेक की भौगोलिक बनावट और इसके सामरिक महत्व को समझना होगा। नक्शे पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह पश्चिम बंगाल का वह संकरा इलाका है जो पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तकनीकी रूप से इसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर हुआ करती थी। इसके एक तरफ नेपाल की सीमा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरहद, और इसके ठीक ऊपर डोकलाम पठार के पास चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठी रहती है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई दुश्मन देश इस 22 किलोमीटर के संकरे रास्ते को ब्लॉक कर दे तो पूर्वोत्तर भारत का संपर्क मुख्य भूमि से पूरी तरह कट सकता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए सीमा पार बैठे चरमपंथी तत्व और घुसपैठिए इस गलियारे की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रच रहे थे। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारे वीर जवानों के इस कदम में साहस और देश की संप्रभुता से जुड़ी हमारी यह विशेष खोजी रिपोर्ट पसंद आई हो तो सरहद पर तैनात बीएसएफ के इन जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही और भी धमाकेदार, कड़क और पूरी तरह से प्रामाणिक डिफेंस और सामरिक अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले एक और बेहद कड़क और रणनीतिक वीडियो में। तब तक के लिए पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे साथ बुलंद आवाज में कहिए जय हिंद, जय भारत,